हेलो एवरीवन। कल हमने बात करी थी कि इंट्रोडक्शन था कल हमारा डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का। कल मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया था और ई कॉमर्स के बारे में बताया था। आज क्या है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे और उसकी जो टर्म है यानी वेबसाइट्स क्या होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इनकी क्या नीड है हमारे बिजनेस के अंदर और इनके यूज़ से हम अपना बिजनेस किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज एलोबरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात कर रहे हैं व्हाट डज वेबसाइट मीन, वेबसाइट का क्या मतलब होता है। वेबसाइट किसी भी कंपनी का फेस हो सकती है। किसी भी कंपनी का फेस किस टर्म में, अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कंपनी की अगर फेस की बात करते हैं तो कोई भी, अगर सपोज दैट हमारी कंपनी इंडिया में है और कोई सिंगापुर में रहता है या मलेशिया में रहता है तो वो हमारी कंपनी एक्सप्लोर करने नहीं आएगा इतनी दूर। उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कंपनी की एक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, उसका यूआरएल हम जनरेट करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और उसके थ्रू वो हमारी कंपनी के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली सारी चीज़ें जान जाता है। तो वेबसाइट क्या होती है, एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कंपनी का फेस को रिप्रेजेंट करती है। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल, पब्लिकली का क्या मतलब है, सारे लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, जो कि वेब पेजेस से इंटर रिलेटेड हो सकता है, कंपनी की सारी उसमें डिटेल होती है, ठीक है। दैट शेयर आर सिंगल डोमेन नेम, और जो कि एक सिंगल डोमेन नेम से क्या होती है, शेयर होती है। सिंगल डोमेन नेम क्या है, कॉमर्शियल वेबसाइट है तो .com आएगा, इंस्टीट्यूशन है तो .in आएगा, इंडिया की है, ठीक है, इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org आएगा। डोमेन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र जिसके अंदर वो कंपनी लिस्टेड होती है। वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंडिविजुअल, ग्रुप, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पस। वेबसाइट जो आपकी डिज़ाइन की जाती है वो किसी एक आदमी के थ्रू भी हो सकती है, किसी कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, किसी ग्रुप को भी, किसी बिजनेस को भी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी, और इसके बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पर्पस होते हैं। डाइवर्सिफाइड पर्पस कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डू यू नो व्हाट अ ब्लॉग इज़, क्या आप जानते हैं ब्लॉग क्या होती है। ब्लॉग को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें इसे रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ब्लॉग का मतलब होता है जो कंटेंट आप लिखते हैं। पहले आप क्या होता था, जर्नल लिखते थे, इंटरनेशनल लिखते थे, इंटरनेशनल जर्नल लिखते थे, या कोई आर्टिकल लिखते थे, तो वो आप क्या करते थे, पेन और पेपर पे लिखते थे और वो मैगजीन में छपता था। लेकिन अब ब्लॉग के केस में क्या हो गया है, ये शॉर्टेड वर्जन है। अब वेब ब्लॉग चलते हैं, ऑनलाइन जर्नल होता है, इंटरनेट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। आपको सपोज दैट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज एक लेक्चर है, कल दूसरा लेक्चर है, तो इसी को लिस्टेड करता चला जाऊँगा तो मैं, ये भी एक तरीके से ब्लॉग हो जाएगा। ब्लॉग और व्लॉग में अंतर है, व्लॉग में आप रिटर्न कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हो, व्लॉग में आप वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। व्लॉग में आप जो चीज़ पहले पेपर पे कर रहे थे वो आज के टाइम में आप ऑनलाइन कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। आगे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन। अब इन्होंने डेफिनेशन देने की कोशिश करी है जो कि मैंने आपको कल ही बता रखी थी, एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग की फॉर्म है, यानी क्या है, हर एक इंडिविजुअल को हम डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। विच लिंक कंज्यूमर विद सेलर इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लाइक ईमेल्स, वेबसाइट, ऑनलाइन फोरम एंड न्यूज़पेपर्स, इंटरैक्टिव टेलीविजन, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। कॉटलर एंड आर्मस्ट्रांग 2009। यानी इन्होंने क्या कहा है, डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का एक फॉर्म है विच लिंक कंज्यूमर्स एंड सेलर्स, जो कि क्या करता है, एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो क्या हो सकती हैं, आपके कम्युनिकेशन का कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन फोरम के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरैक्टिव टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू, और आपकी क्या होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू। वो इसके अंदर ऐड नहीं था, वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूज़ करते हैं और मार्केटिंग कंपनी एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। आप क्यों जरूरी है, क्यों कर रहे हैं। योर कस्टमर आर ऑनलाइन। अब क्या है, 43 बिलियन इंटरनेट यूज़र है, जो रिपोर्ट है पुअर्स, लैंडी एंड स्पूर्स की, ठीक है, पुअर्स एंड डेवलपर्स की 2009 में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, और हर साल 9% इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब तक आप मान चलिए बहुत ही लंबा
चौड़ा एक जाल तैयार हो गया है इंटरनेट का, जिस पर बहुत सारी पॉपुलेशन एक्सेस कर रही है, सर्फिंग कर रही है, और सर्व करने के वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है। तो अगर वो आपका एक भी यूआरएल उनके वेबसाइट पर या उनको ईमेल जाता है या किसी फ़ोन कॉल के थ्रू जाती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, एक्सप्लोर करते हैं। योर बिजनेस नीड एक्सप्लोजर टू फाइंड कस्टमर। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। द ऑनलाइन मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू मेक इट हैपन। और ऑनलाइन मार्केटिंग इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज़ के अंदर एक हेडिंग लिखी है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर। अगर सपोज दैट आप टेलीविज़न पे ऐड देते हैं, टेलीविज़न के ऐड पे क्या होता है, उसमें प्राइम टाइम में अगर आप ऐड देते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा टीवी देख रहे होते हैं जब भी वो ऐड चलता है। अब क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज के टाइम में क्या होगा, एसईओ चल रहा है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर आपने ऐड चला दिया, आपने ऐड चलाया, उस पर पीपीसी लग जाए, पेपर क्लिक। अगर कोई भी ऐड करेगा उस पर क्लिक कर देगा, क्लिक करने पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा। टेलीविज़न के केस में नहीं है। आपके यहाँ हो सकता है स्टार प्लस चल रहा हो, मेरे यहाँ पे जीटीवी चल रहा हो, आपका ऐड स्टार प्लस पे आता है, लेकिन मैं आपका जीटीवी रहा हूँ तो आपका ऐड नहीं चलेगा। लेकिन इस केस में अगर मैंने वेबसाइट खोली है तो वो ऐड उसके ऊपर आएगा, और ऐड पे जैसे क्लिक करेगा तो उसकी डिमांड पहुँच जाएगी वहाँ पर, और वहाँ पर एक एपीके जनरेट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमारा ऐड देखा है। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। पहले क्या था, ये थोड़ा महंगा था, लेकिन अब क्या होता है एडवर्टाइजमेंट पर ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। फ्लायर्स उसके ऊपर क्या होते हैं, ऑन एयर किए जाते हैं। अब इसका बेटर आरओआई होता है, बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। यानी क्या है, आपने यहाँ पर एक ऐड चलाया, कितने लोगों ने देखा और उसमें से कितने लोगों ने खरीदा आपका प्रोडक्ट, ये भी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू ही हो सकता है। पीपीसी आपने लगाया, पीपीसी में पेपर क्लिक हुआ, पेपर क्लिक पर क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कंपनी आपसे पैसे लेती है, लेकिन उसके एवज में आपको ये बता दें कि आपके ऐड को कितने कस्टमरों ने देखा, और उनकी फनल चेंज हो गए, उनकी लीड कार्ड चेंज होगा, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। Your competitor are doing it. Your competitor are doing it. They are also establishing themselves online and bring more traffic on their side. अब क्या होता है, हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो उन्होंने भी वेबसाइट बना रखी है, और वो सेम चीज़ कर आपके कस्टमर को अपने पास कह सकते हैं, या आप भी सेम चीज़ करके उनके कस्टमर को अपने पास खींच सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड की जाती हैं कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या वो आपके कस्टमर को किस तरीके ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा सेकंड उसमें होगा आपका। थैंक यू क्लास।